हेलो एवरीवन, मैं स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से भारती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में आपने देखा था कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी के आगे स्टेप को, जो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, इससे जानने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन साइकोलॉजी। एक्चुअली जहाँ तक की बात है एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो एक चाइल्ड के साथ मैटर करती। कल हमने देखा था चाइल्ड साइकोलॉजी, तो आज हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जहाँ पे बात आ रही है हम लोग बच्चे की, तो बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ स्टडी है, जो आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग टू एजुकेशन प्रोग्राम, तो हर टीचिंग प्रोग्राम में, हर टीचिंग एजुकेशन ट्रेनिंग में हमें ये चीज़ें सिखाई जाती है कि एजुकेशन एग्जैक्टली देना क्या होता है, एजुकेशन होता क्या है। इसे जानने के लिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते वीडियो के लिए। तो एजुकेशन जो टर्म है, एजुकेशन पहले तो एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी एक वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो हमने पहले देखा था कि साइकोलॉजी फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में जाना था। तो साइकोलॉजी मीन्स व्हाट, द सोल, साइको मीन्स सोल एंड द स्टडी अबाउट द सोल। तो हम लोग अपने जीवन के बिहेवियर, जो भी चेंजेस है, उस सब का स्टडी कहाँ करते, तो साइकोलॉजी में करते। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में आने वाला एजुकेशन फैक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे साइंटिफिकली स्टडी करना है हमें, किसका, तो एजुकेशन का। तो एजुकेशन का साइंटिफिक स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जहाँ की बात है कि एजुकेशन की, तो हमें एजुकेशन ऐसे नहीं, नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ हम लोग स्कूल में जाएंगे तभी एजुकेशन मिलेगी। बच्चा जन्म से लेके, इनफैक्ट बिफोर द जन्म, इन द पीरियड ऑफ जाइगोट से लेके द टाइम ऑफ डेथ, वहाँ तक जो कुछ नई नई चीज़ें सीखता है उसके लाइफ में, जो जो नए बिहेवियर चेंज होते, पॉजिटिव हो या निगेटिवली हो, सब चीज़ें अडेप्ट करता है, तो उसे भी एक टाइप का एजुकेशन ही बोलता है। हमेशा ये नहीं होता कि एजुकेशन सिर्फ टीचर ही पढ़ाती उसके बाद ही देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें बिना एजुकेशन, बिना टीचर्स के भी ही अडेप्ट होती। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सराउंडिंग से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग हेरिडिटी से अडेप्ट करके लाते हैं। हेरिडिटी से अडेप्ट करके आ जाते हैं मीन्स कि फॉर एग्जांपल दिया जाए तो हमें बहुत से पता है कि एक आधी फैमिली होती है कि हर फैमिली का हर सदस्य को एक सिंगिंग की आर्ट उससे ऑटोमेटिकली हेरिडिटी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद होती है। जैसे लता मंगेशकर की फैमिली है, तो उनके फैमिली में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग सिंगर ही थे। तो ऐसे ही हेरिडेटिक वाइज भी एजुकेशन का भी प्रोसेस होता है, एक से दूसरे के पास आता है। तो एजुकेशन में देखा जाए तो हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो एनवायरनमेंट से भी हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं उसे भी एक टाइप का एजुकेशन बोलते हैं, और एक होता है कि हम लोग अपने घर से या हेरिडिटी अपने अंदर मौजूद जीन से भी बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं। तो ये होता है एजुकेशन। तो एक्चुअल में एशियन टाइम में जो पहले की बात है कि एजुकेशन का मतलब कहा जाता था कि ओनली द गिविंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, सिर्फ वो गुरु होते थे कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते थे स्टूडेंट्स को, उसी को एजुकेशन कहा जाता है। बट nowadays in a modern educational system this definition is totally changed। यहाँ बात एजुकेशन की और चाइल्ड की आती है, तो एजुकेशन का एम ही होता है कि ह्यूमन की कंप्लीट डेवलपमेंट। तो कंप्लीट डेवलपमेंट में सब चीज़ें आती है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, एस्थेटिक and moral. Too many developments are there, we will see one by one to them also। but यहाँ पे है कि एजुकेशन की बात की जाती है तो कंप्लीट डेवलपमेंट का, ह्यूमन की कंप्लीट डेवलपमेंट का पॉजिटिवली, उसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द परफेक्ट ऑफ विच ही इज कैपेबल। तो जहाँ पे उसकी कैपेबल है, परफेक्ट डेवलपमेंट जहाँ पे होता है उसका, तो उसे हम लोग एजुकेशन बोलते हैं।
तो एजुकेशन मीन्स नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स। तो हमारे पास जो पावर होती है, जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली, नेचुरल तरीके से, प्रोग्रेसिवली उसका हम लोग स्टडी करते हैं। जहाँ की बात एजुकेशन सिस्टम की है तो 1 by 1 स्टडी एजुकेशन फैक्टर में आती है। कल मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टेजेस, जहाँ पे भी एज अ पेडागॉगिकली कि जहाँ पे भी बच्चे की स्टेज है, बच्चे की लेवल के हिसाब से हमारी स्टडी होता है, उसका एक्टिविटीज़ होती है। तो एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द व्हाट एंड विच स्टेज द चाइल्ड इज। तो उसी हिसाब से बच्चे का एजुकेशन दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो होती है प्री प्राइमरी या प्राइमरी की बुक्स बहुत कलरफुल होती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बोल्ड लैंग्वेज, बोल्ड स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, फॉन्ट का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें उनके हिसाब से, उनके स्टेज वाइज दिए जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज के जो बुक्स हो गए, उसके अंदर हमें दिखाई नहीं देगा कि इतना बड़ा हार्ट का पिक्चर बनाया है और उसके अंदर लेबलिंग, बोल्डिंग किया है, तो ऐसे नहीं होता है। तो हमेशा स्टेज वाइज बच्चे के पूरे केस स्टडीज करने के बाद, वो पेडागॉगिकल सर्वे के बाद ही हमारी बुक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलता है। ये भी टॉपिक को हम लोग आगे कवर अप करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एजुकेशन साइकोलॉजी, तो हमें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। 20 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है, ECCED हो, BEd हो, DEd हो, तो तीनों कोर्सेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखने के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ी हिस्ट्री बतानी हमें, उसके बाद उसका डेफिनेशन है, कंसेप्ट है, उसके बाद नेचर स्कोप बताना है, इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसे पूरा कवर अप करने के बाद हमें 20 मार्क्स के पेपर मिलता है। इसे 20 मार्क्स पाने के लिए हमेशा याद रखिए टिप्स की 20 मार्क्स के लिए एटलीस्ट हमें 6 पेजेस आगे और पीछे की बाजू से जो 6 पेजेस होते हैं बड़े फुल स्केप, उतना आंसर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी कोर्सेस है एजुकेशन के, उसमें राइटिंग बहुत मस्ट है, तो उसका पूरा डिटेल्स में हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एजुकेशन की कुछ डेफिनेशन बनाई। जैसे पेंटर करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन बनाई थी, बहुत सिंपल है, 1 in a लाइन की है, द एम ऑफ एजुकेशन इज कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट्स इट। ओके, उसके बाद तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बाय द पेंटर। बाद में नैट में बनाई थी, नैट ने बनाई थी कि एजुकेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल द परफेक्ट of which he is a capable। ये थी डेफिनेशन अबाउट फ्रॉम द नेट। और प्रेस्टोलॉजी करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि एजुकेशन मीन्स नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स। तो ये थी प्रेस्टोलॉजी की डेफिनेशन। तो हमेशा पूछते भी थे कि ब्रिटिश फिलोसोफर का कहना क्या था। ब्रिटिश फिलोसोफर बोलते थे कि एक बच्चे का माइंड होता है जो पूरा ब्लैंक प्लेट की तरह होता है, और उसके ऊपर जो भी हम लोग स्क्रिबल करते हैं, जैसे हम लोग उसको देते हैं, वो वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग तो अपने यहाँ पे भी सुनते आते हैं कि गीली मिट्टी होती है तो उसको कैसा भी हम लोग शेप दें तो वैसे हो जाता है। तो बच्चों के बारे में भी वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें मॉडल एजुकेशन सिस्टम की, यहाँ पे बच्चे के ऊपर नहीं छोड़ देते कि अब बच्चा है वो एडप्ट कर लेगा हो जाएगा। जैसे हम देखा जाए तो ज़्यादा कुछ एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा कुछ हिस्ट्री नहीं रहा है। फ्रॉम ओनली 20 ईयर से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के आगे चेंजेस हो गया है। जहाँ की पहले के इसमें क्या था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक गुरुकुल से स्टार्ट हुआ था, गुरुकुल से लेके फिर वो ब्लैक बोर्ड पे आ गया, ब्लैक बोर्ड से हम लोग तो अभी ब्लैक बोर्ड्स के अंदर भी अभी चेंजेस हो गए, तो वो इंटीग्रेटेड में आ गया। इंटीग्रेटेड के अंदर हम लोगों ने सिस्टम को चेंज किया। जहाँ कर की बात है कि जैसे वर्चुअल क्लासेस हो गए, बिकॉज ऑफ कोविड हम उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया। कंप्यूटर की वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन पाने लगे। तो ये एक्चुअली एजुकेशन
एजुकेशन ऐसी प्रोसेस है, वो कंटिन्यूएशन में डेवलपिंग है। आज हमारे पास देखा जाए तो IFEB करके एक पैनल होता है, उसके ऊपर से भी एजुकेशन दिया जाता है। वाइट बोर्ड आया, देन अभी ये स्टॉप नहीं होने वाला है, इसके आगे भी चेंजेस होने वाले हैं। तो 1 बाय 1 शायद से किताबें हैं वहाँ की, अभी भी बहुत सारे स्कूल में टैब यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप तो यूज़ ही होता है, लेकिन ये चेंजेस सराउंडिंग के अंदर 1 बाय 1 होते ही रहते। इट्स अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस चेंजेस इन एजुकेशन फैक्टर, तो ये हमेशा होते वाली चीज़ें हैं।